नालंदा में एक साइबर कैफे पर बदमाशों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की है। 5 राउंड फायरिंग की गई है। घटना जिले के थरथरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फायरिंग की वजह से सनसनी का माहौल बना। साइबर कैफे संचालक अपनी दुकान पर था, तभी 4 बदमाश आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधेपुरा में देर रात भीषण सड़क हादसे में कार नदी में जा समाई, जिसमें 4 लोगों की मौत की आशंका है। अब तक 3 शवों को बाहर निकाला गया, जबकि एक लापता की अभी भी तलाश हो रही है। सभी युवक ग्वालपाड़ा से मेला देखकर वापस आ रहे थे, तभी अरार पुल के पास कार बेकाबू होकर बिजली पोल तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। गढ़वा में दिन दहाड़े गोलीबारी से हड़कंप की स्थिति बन गई। अज्ञात अपराधी ने दुकान में घुसकर दुकानदार को गोली मार दी है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। घटना उंटारी थाना क्षेत्र के नरखोरिया गांव की बताई जा रही है। दुकानदार अपने दुकान पर बैठा था, तभी एक युवक आता है, उसने हथियार निकालकर गोली चला दी। गुमला में चाकूबाजी की घटना से इलाके में दहशत है। घटना सदर थाना क्षेत्र के बड़ाइक मोहल्ले की बताई जा रही है। आपसी विवाद में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला होता है। रामनवमी जुलूस के दौरान कुछ लोगों के बीच में विवाद हुआ था। विवाद ने हिंसक रूप लिया। धनबाद के शांति अपार्टमेंट से 21 साल का युवक छत से नीचे जा गिरा। गंभीर हालत में सदर अस्पताल भेजा गया। घटना थाना क्षेत्र के लूबी सर्कुलर रोड स्थित अपार्टमेंट की है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जांच शुरू की गई। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि युवक छत से कैसे गिरा। गुमला में डायन बिसाही के आरोप में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना धनगांव की है, जहां पर अंधविश्वास के नाम पर 45 साल की मांगी देवी को डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए मौत की घाट उतारा गया। शव करम टोंगरी पहाड़ से बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र में ठनका की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान जॉन बरला के रूप में की गई। जॉन बरला नदी किनारे रेत में महुआ सुखाने के लिए गया था। इसी दौरान अचानक तेज आंधी, तूफान और बारिश आ गई। मौसम बिगड़ते ही जॉन अपने घर की तरफ लौटने लगा, तभी ठनका की चपेट में आ गया। धनबाद के बलियापुर में रामनवमी के अवसर पर निकाले जा रहे अखाड़ा जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव किया, जिसमें 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में धारा 163 लागू है। एसएसपी ने कहा कि उपद्रव में शामिल लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। लखीसराय में ई रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा पलटा। घटना रामगढ़ चौक के पास की बताई जा रही है। दुर्घटना में टोटो सवार समेत 4 लोग जख्मी हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी को अस्पताल भेजा। सभी लोग सिकंदरा से अपने गांव मानिकपुर लौट रहे थे, तभी हादसे की चपेट में आ गए। बगहा में रेलवे गुमटी बंद करने के फैसले पर सियासत गरमा गई है। वाल्मीकि नगर के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने चेतावनी दी है कि वैकल्पिक व्यवस्था से पहले फाटक बंद हुआ तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। विधायक ने कहा कि गुमटी बंद होने से गन्ना किसानों, स्थानीय व्यवसायियों को भारी नुकसान होगा। छपरा में पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने आत्महत्या कर ली। घटना गटखा थाना क्षेत्र के कसीना गांव की बताई जा रही है। मृतका की पहचान कसीना गांव निवासी हिना देवी के रूप में की गई, जो कि मनीष सिंह की पत्नी थी। पति से महिला का विवाद चल रहा था। पति से प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या जैसे कदम उठाए। बेतिया में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी का माहौल बन गया। जय मंगलापुर गांव के पास स्थित नहर से युवक का शव बरामद हुआ है। शव इतना सड़-गल चुका है कि बदबू आ रही है। सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को वहां से उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव लगभग 1 सप्ताह से नहर में पड़ा था। जमुई के अलग अलग 2 जगहों पर पानी में डूबने से 2 लोगों की जान जाने की खबर है। जिले के खैरा में स्नान के दौरान नहर में डूब जाने से एक बच्चे की मौत हो गई। नगर थाना इलाके के अमरथ गांव में तालाब में डूबने से 65 साल के बुजुर्ग की मौत की खबर। दोनों के शवों को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हत्या के बाद पोस्टमार्टम में देरी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गदोकर गांव निवासी रामकुमार साव की धारदार हथियार से हमले में मौत हो गई, लेकिन शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में समय पर पोस्टमार्टम न होने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। खगड़िया में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा पलटा। हादसे में पिता की मौत हो गई, बेटा गंभीर रूप से जख्मी है। घटना खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र के गौछारी गांव की है। घायल बेटों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
कैमूर में दुर्गा मंदिर के सामने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पाइप की रेलिंग लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक समुदाय के द्वारा रेलिंग पर आपत्ति जताने के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए, जिससे कि स्थिति तनावपूर्ण बनी। मामले को शांत कराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। बैठक करते हुए दुर्गावती बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने का फैसला हुआ। खूंटी के मुरहू में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना के बाद दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी। दिन भर माहौल तनावपूर्ण रहा। हालात को नियंत्रित करते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से बात की, शांति बनाए रखने की अपील की। नालंदा में हत्यारोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर परिजनों ने हमला कर दिया। इस रोड़ेबाजी में 3 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। घटना बिहार थाना क्षेत्र के टिकुली मोहल्ले की बताई जा रही है। आरोपी के परिवार वालों ने टीम पर पथराव किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरा में लाठी भांजने के दौरान चोट लगने से डायल 112 का एक सिपाही जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। डायल 112 की टीम सायरन बजाते हुए केजी रोड से निकल रही थी, तभी एक लड़का बीच सड़क पर लाठी भांजने लगा। एक सिपाही को चोट लग गई। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के बीच रामगढ़ में घरेलू गैस की मारामारी देखने को मिली। हालांकि गैस एजेंसी की तरफ से पर्याप्त स्टॉक होने की बात कही जा रही है, लेकिन वितरण में देरी की वजह से लोगों का सब्र का बांध टूटा। कई जगहों पर गैस सिलेंडर को लेकर लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। रामगढ़ के भिरकुंडा में गैस उपभोक्ताओं ने सिलेंडर देर से मिलने से कुछ देर के लिए भिरकुंडा सयाल मुख्य मार्ग को जाम किया था। उपभोक्ताओं ने बताया कि मोबाइल के माध्यम से बुकिंग की गई है, लेकिन गैस एजेंसी की ओर से अब तक डिलीवरी नहीं दी गई है। गढ़वा में सड़क हादसे में विधायक अनंत प्रताप देव बाल बाल बचे। समय पर गाड़ी का एयरबैग खुल जाने की वजह से अनहोनी टल गई है। भवनाथपुर विधायक एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए डंडई जा रहे थे और इस दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार जीप ने पहले स्कॉट गाड़ी को ठोकर मारी। विधायक की गाड़ी से भी जा भिड़ी। गिरिडीह में एक युवक बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए देखा गया है। डुमरी प्रखंड के नेशनल हाईवे 19 पर युवक बाइक पर कभी सोकर तो कभी उल्टा लेटकर तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रांची में एलपीजी गैस सिलेंडर की जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। पुलिस ने बरियातू सिंह इलाके में कार्रवाई करते हुए 14 सिलेंडर जब्त किए। लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद पुलिस प्रशासन ने ये जाल बिछाया और ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे डीलर को खुद ग्राहक बनकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धनबाद में पत्थरबाजों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बलियापुर थाना क्षेत्र के भिखराजपुर में रामनवमी के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए उपद्रवियों की पहचान करते हुए 19 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिमडेगा में मिले अज्जले शव मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्या मामले में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि छेड़छाड़ मामले में इस घटना को अंजाम दिया गया। बाद में सबूत मिटाने की नियत से शव को जला दिया गया। घटना जलडेगा थाना क्षेत्र के टिकरा जंगल की बताई जा रही है। गया में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग और सीआईएसएफ की संयुक्त कार्रवाई दिखी है। विदेश से गांजा लेकर तस्करी का मामला था। एक यात्री को भी गिरफ्तार किया गया। जांच में अधिकारियों ने यूपी के गोरखपुर के विशाल ओझा को करीब 5 किलो विदेशी गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जहानाबाद में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बॉर्डर के पास एक ट्रक से बोरियों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की। ये खेप गया जिससे पटना ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मोतिहारी में पुलिस ने एक घर में छापेमारी करते हुए काफी संख्या में 4 पहिया वाहन बरामद किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक गिरोह 4 चक्का गाड़ी चोरी कर कोटवा गांव में रखता है, जिसके बाद कोटवा थाने की पुलिस ने मच्छरगावा बन कटवा निवासी दिनेश प्रसाद के घर पर छापेमारी करते हुए वाहन बरामद किए। मोतिहारी में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। नेपाल से लाई जा रही 1156 बोतल शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। कुंडवा चैनपुर थाने की पुलिस ने जितना थाना इलाके शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मोतिहारी में जिला प्रशासन की टीम ने घरेलू गैस के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर दीवान चौक समेत कई होटल और दुकानों पर छापेमारी की है। जांच के दौरान एक बर्गर दुकान पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पकड़ा गया, जबकि कई होटल को हिदायत देकर छोड़ा भी गया।
भागलपुर में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ी वारदात को होने से पहले ही विफल कर दिया। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नवादा गांव से हत्या की साजिश रच रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 देसी मस्केट, 9 जिंदा कारतूस और 2 खोखा भी बरामद किया। सीतामढ़ी के बेलसंड अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत लेने का मामला आया है सामने। आरोपी कर्मचारी निलंबित हुआ। हालांकि कार्रवाई के बावजूद स्थानीय लोग अभी भी जमीन से जुड़े कामों के लिए कर्मचारियों पर पैसे मांगने के आरोप लगा रहे हैं। मधेपुरा के सुखासन वार्ड नंबर 1 में ट्रांसफार्मर जलने से कई दिनों से बिजली ठप है, जिससे कि लोगों में भारी नाराजगी है। शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर नाराज ग्रामीणों ने पंचमुखी चौक को जाम किया, जिससे कि आवागमन बाधित हुआ। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जाम को हटाया गया। सीएम नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। सीएम ने पटना में बन रहे गौरव पार्क का निरीक्षण किया, पटना हाट भी पहुंचे, जायजा लिया, सभ्यता द्वार पर भी पहुंचे और घूम घूमकर अधिकारियों से बातचीत करते हुए देखे गए। जेडीयू के वरिष्ठ विधायक और नेता हरिनारायण सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। निर्वाचन के 14 दिन के भीतर दूसरे सदन से इस्तीफा देना होता है और ऐसे में 30 मार्च को नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे देंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कहा कि 30 मार्च तक सीएम नीतीश कुमार विधान परिषद और नीति नवीन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। नई सरकार के गठन को लेकर संजय सरावगी ने कहा कि जब कोई स्थिति पैदा होगी तो एनडीए का नेतृत्व तय करेगा कि बिहार का नेता कौन होगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने एक बार फिर से भावुक अंदाज दिखाया है। अशोक चौधरी ने कहा कि हम लोग नहीं चाहते कि वो बिहार को छोड़कर राज्यसभा जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीतिक फैसला लिया है, राजनीति के हिसाब से फैसला किया और ऐसे में बड़ी संख्या में बिहार के लोग भावुक हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना हम सब के लिए दुख की बात है, क्योंकि उन्होंने एक सीएम के तौर पर बिहार में जितना काम किया उतना देश भर में किसी और सीएम ने नहीं किया। पटना में निशांत कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें राज्य का अगला सीएम बनाया गया है। पोस्टर के जरिए निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी। निशांत को सीएम बनाने को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही जेडीयू की नई कमेटी और संगठन तैयार होंगे, जिसमें निशांत कुमार की छवि साफ दिखेगी। पार्टी संगठन में निशांत की पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखा जाएगा। निशांत कुमार के लिए लगाए गए पोस्टर पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता हरिनारायण सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश में हैं, जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए के बड़े नेता तय करेंगे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि निशांत कुमार सीएम बने, एक कार्यकर्ता के नाते हम सबकी इच्छा है, लेकिन सीएम बनाने का फैसला एनडीए को लेना है। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बिहार में सीएम का फैसला एनडीए का शीर्ष नेतृत्व करेगा। निशांत कुमार को सीएम बनाए जाने की मांग वाले पोस्टर पर कहा कि निशांत कुमार सामाजिक काम में रुचि लेते हैं, राजनीति में उनका स्वागत है, लेकिन एनडीए का शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला करेगा कि बिहार का सीएम कौन होगा। पटना में अनंत सिंह अपने घर के बाहर घोड़े के साथ नजर आए। अनंत सिंह अपने पसंदीदा घोड़े की घुड़सवारी करते हुए दिखे। पहले भी अनंत सिंह पटना की सड़कों पर कई बार घुड़सवारी करते हुए नजर आए हैं। झारखंड में बढ़ते अपराध के मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला किया। हजारीबाग में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर आदित्य साहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो बीजेपी हजारीबाग के सभी प्रमंडल में मशाल जुलूस निकालेगी। दानापुर पहुंचे बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और पीएम को विश्व गुरु से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की किसी भी योजना को बंगाल में ममता बनर्जी लागू नहीं होने देती। पटना के बापू टावर में 2 दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन हुआ है, जहां मगध क्षेत्र की संस्कृति परंपरा की झलक दिख रही है। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने लोगों को आकर्षित किया। महोत्सव में मगही पान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
पटना के बापू टावर में मगही महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर अर्बन स्केच की प्रदर्शनी लगाई गई। सभी पेंटिंग्स में बिहार की खूबसूरत झलक दिखी है। इन पेंटिंग्स को बनाने वाले युवा कलाकारों ने कहा कि उन्होंने इसकी शुरुआत पटना के कालीघाट से की। आईआईएम रांची के बुदांग कैंपस में 15वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। समारोह में सत्र 2024-26 के 5 टॉपर सहित 558 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के लोक भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, स्मृति चिन्ह भी दिया। साथ ही राज्यपाल ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और उपराष्ट्रपति के सचिव अमित खरे को भी स्मृति चिन्ह दिया। लोहरदगा रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो चुका है। 2 महीने पहले कोयल नदी पर बने रेलवे ब्रिज का पिलर नंबर 5 क्षतिग्रस्त होने की वजह से परिचालन को बाधित किया गया था। रेलवे ने वैकल्पिक तौर पर ब्रिज दुरुस्त कर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। जमशेदपुर में मात्र 3 साल की बच्ची रक्षिता भूषण सिंह ने नवरात्र में दुर्गा मां का गीत गाते हुए सबका दिल जीत लिया है। बच्ची ने एक सांस में ही मां दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति दिखा दी है। बच्ची हनुमान चालीसा, मां दुर्गा और अन्य भगवान की पाठ करते हुए नजर आई। छोटी सी बच्ची की भक्ति को देखकर बड़े बड़े लोग हैरान हैं। हजारीबाग में रामनवमी के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का अनोखा नजारा दिखा। आर्य समाज की ओर से संचालित कन्या गुरुकुल की ओर से निकाली गई शौर्य शोभा यात्रा में ब्रह्मचर्यों और छात्राओं ने तलवारबाजी की है। लाठी और परंपरा हथियारों के साथ शानदार प्रदर्शन किया गया। बोकारो में अक्षरा सिंह ने होटल क्लब का उद्घाटन किया। इस दौरान अक्षरा सिंह ने कहा कि झारखंड में संभावनाओं की कोई कमी नहीं, फिल्म उद्योग के लिए कोई संभावनाएं यहां पर कम नहीं है। राज्य सरकार ने फिल्म निर्माता के लिए सब्सिडी की बात कही है, लेकिन अभी तक धरातल पर इसका असर दिखाई नहीं दिया। सरकार अगर बड़ा दिल दिखाए तो इसका लाभ झारखंड को मिलेगा। जामताड़ा में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कुंडहित प्रखंड के हरिजन टोले में सोलर आधारित जल मीनार पिछले 1.5 सालों से खराब होकर ठप है, जिससे कि हरिजन टोला के 15 से 20 घरों को पानी नहीं मिलता, जिससे कि परेशान है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की तरफ से झारखंड का पहला सरकारी लाइब्रेरी बनकर तैयार हो रहा है। 4 मंजिला इस लाइब्रेरी को जमशेदपुर के साक्षी में तैयार किया जा रहा है, जिसका बहुत जल्द उद्घाटन होगा। हेल्दी इंडिया का संदेश लेकर मोतिहारी के युवा मोनू कुमार एक अनोखी यात्रा पर निकल चुके हैं। मोनू साइकिलिंग करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों की यात्रा करेंगे। उनका उद्देश्य केवल धार्मिक स्थलों का भ्रमण नहीं, बल्कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। सिमडेगा में एसपी श्रीकांत एस कोटरे के पहल पर पुलिस लाइन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारी, कर्मी और स्वास्थ्य सेवा संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हुए अधिकारी और कर्मचारी दिखाई दिए। सीएमसी ब्यूरो के डॉक्टर पुलिस अधिकारी और कर्मियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट, सर्पदंश से पीड़ित का प्राथमिक उपचार करना और ट्रॉमा ट्रांसपोर्टिंग के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरा में पुलिस अधीक्षक भोजपुर ने धनगाई थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की स्वच्छता, कार्यालय व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से संबंधित तथ्यों की जानकारी ली गई है। पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था पर दिशा निर्देश भी दिए। रक्सौल जंक्शन के प्लेटफॉर्म से लेकर वेटिंग एरिया तक आवारा कुत्तों का कब्जा दिखा। टिकट काउंटर से लेकर मुख्य प्रवेश द्वार तक सभी जगहों पर कुत्तों का झुंड घूमता हुआ दिखा है, जिससे कि सिर्फ यात्री ही नहीं, कर्मचारी भी खतरा महसूस करते हैं। और कटिहार में बरिया उप समाहर्ता और समेली प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डंडखोरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। अधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों से मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली।